Hello, welcome back to this playlist of SMS of Indian Geography, where SMS stands for शॉर्ट में समझाओ या शॉर्ट में समझो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही है कि अपने को भाई रिवाइज करना है, रिकॉल करना है सब कुछ जो भी अब तक अपन ने इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन मैपिंग में पढ़ा है। हैंड रिटन फॉर्मेट में काम चलेगा, निमोनिक्स अपन बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम ताकि चीज़ें याद रहें, उसको रेप्लिकेट करना है अपने को एग्जाम में ताकि भाई कन्फ्यूजन ना हो, कुछ आए तो ऐसे भूल ना जाए। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग 2026 का पेपर देने जा रहे हैं प्रीलिम्स यूपीएससी का, वो देख रहे हैं इसको। पेन एंड पेपर लो, साथ साथ स्क्रिबल करते चलो मेरे साथ। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हो तब भी स्क्रिबल करो, दैट विल हेल्प, है ना, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स मोर। ठीक है, कुछ नया मिलता है तो फिर बाद में जाकर उसको अपने ओरिजिनल नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, वॉट वी हैव कंप्लीटेड अब तक, इंडिया आउटलाइन बेसिक्स देख लिया है, माउंटेन्स अपन ने देख लिया है, हिमालयस प्लस पासिस, पेनिनसुलर माउंटेन्स देख लिया है। अब अपन ये सारे टॉपिक्स अब देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड फॉर द प्लेट्यूज, एक चीज़ छोटी सी रह गई थी हिमालयाज़ में। एक तो जैसे हिमालयाज़ का डिवीजन अपने को पता है कि एक तो हिमालयाज़ अपना, ठीक है, एक तो अपना हिमालयाज़ वो पता हो गया, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर या मिडल एंड शिवालिक, एक तो ये है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि हिमालयाज़ जो है, ठीक है, ये कैसे डिवाइडेड है, अपना पंजाब, ठीक, कुमाऊं, नेक्स्ट नेपाल एंड लास्ट में असम। ये डिवीजन कैसे है, ये रिवर्स के बेसिस पर है। जैसे ये अपनी जो है पंजाब, दिस इज़ फ्रॉम इंडस टू सतलज, सब्र रखो सीजाए तो एस से लेकर आई तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सतलज से काली रिवर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेपाल वाले काली टू तीस्ता रिवर आती है, राइट। एंड लास्ट वाली असम जो होगी, दिस इज फ्रॉम तीस्ता टू दिहंग रिवर, दिहांग रिवर, है ना। इसमें ब्रह्मपुत्र आके थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि तीस्ता रिवर के आसपास ही अपना क्या बनता है, याद आया, वेस्ट बंगाल के जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग ने देखा था टी गार्डन्स, है ना, वो चीज़ है ये। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई, और एक चीज़ और बच गई थी छोटी सी, जो फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज द ट्रांस, दिस इज द अपना ग्रेटर हिमालयस, फिर दिस इज द अपना लेसर और ये मिडिल हिमालयस, एंड दिस इज द शिवालिक। ठीक है, दिस इज द ट्रांस हिमालयस, दिस इज द लेसर और मिडिल हिमालयस, दिस इज द ग्रेटर हिमालयस एंड दिस इज द शिवालिक्स। ठीक है, अब इनमें फॉल्ट्स होती हैं। फॉल्ट्स कैसे होती हैं कि जैसे ट्रांस और ग्रेटर के बीच में एक जो फॉल्ट होती है, ठीक है, ये ऐसे इसको बना देते हैं, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट जोन। ठीक है, फिर ग्रेटर और लेसर के बीच में जो फॉल्ट होती है वो होती है सेंट्रल। ठीक है, लेसर और शिवालिक के बीच में जो होगी वो होगी बाउंड्री, एंड शिवालिक के नीचे जो होगा दैट विल बी फ्रंटल। ठीक है, इसका भाई शॉर्ट फॉर्म भी है। क्या है शॉर्ट फॉर्म, इसको साउथ से नॉर्थ में हम लोग, साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग ऐसे देखते हैं, और इसका बना दिया है एफ बी से डिटैच। ठीक है, ये भाई पता होना चाहिए, मान लो कभी अरेंज करने को लिए आ गया, दीज आर फॉल्ट्स, मतलब दोनों के बीच में जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और चीज़ जो होता है वो इधर अपने को देखने को मिलता है, यहाँ पर योंग्या पास वाला जो एरिया है ब्रह्मपुत्रा के पास, वहाँ पर ये जो ऐसे आता है, इसको यहाँ पे बोलते हैं टी टी एस जेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दिस इज़ अ
टूटिंग टाइडिंग सूचर जोन, ठीक है। टूटिंग टाइडिंग सूचर जोन, ये ईस्टर्न हिमालयस जो होते हैं, इधर ईस्ट हिमालयस, पूर्वांचल वाला एरिया जो होता है, वहाँ वाला एरिया वहाँ पे होता है। एंड इसकी वजह से, क्योंकि ये सूचर जोन है, देयरफॉर यहाँ पे इंटेंस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। एक टर्म और होता है इसमें जो कि पता होना चाहिए, फोर डीप। फोर डीप क्या होता है? फोर डीप होता है डिप्रेशन रीजन को बोलते हैं, जहाँ पर थोड़ा नॉर्मल सरफेस लेवल से नीचे की तरफ गड्ढा टाइप का हो बड़े स्केल पर, तो वो होता है फोर डीप, ठीक है। ये हो गया अपना खेल। अब नाउ वील स्टार्ट, मतलब एक तरह से जो आज की टॉपिक है, राइट। आज की टॉपिक क्या कहती है? कहती नहीं, सुनती भी है, प्लेट्यूस, ठीक है। प्लेट्यूस क्या होते हैं? सिंपल सी बात होती है भाई, थोड़े उठे हुए लो लेवल से ऐसे इस तरह के जो हैं उनको प्लेटोस बोलते हैं, ठीक है। एकदम कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन पे जाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई पॉइंट है, क्योंकि जनरली ये लोकेशन बेस्ड चीज़ें आती हैं, और इसके अगर इनकी लोकेशंस क्लियर होंगी ना, जैसे 2024 के पेपर में आया था, नर्मदा भाई मालवा से निकलती है, तो वहाँ पे लोग समझ जाएंगे। अगर आपको मालवा की लोकेशन पता है, नर्मदा की पता है, मान लो भूल भी गए अमरकंटक से नहीं निकलती है, तो भी पता है ना उधर से निकल रही है, तो मालवा और कितना दूर है। तो वैसे अपन एक रिलेटिव लोकेशन चीज़ों की पता रहेगी, तो पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे? लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अरावलीज हैं, ठीक है। ये अरावलीज है, ठीक है। अरावली के लेफ्ट में आ जाओ, मतलब अरावली के लेफ्ट मतलब क्या, वेस्ट में आ जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मारवाड़ प्लाटो, ठीक है। इसी मारवाड़ प्लाटो से अपनी बानास रिवर निकलती है। बानस रिवर क्या है? एस बानस जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल, चंबल रिवर जो है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी है बानस रिवर, ठीक है। ये भी एक तरह से रिफ्ट वैली में ही चलती है, ठीक है, चंबल जो है, ठीक। अब इसके इधर आ जाओ, यहाँ पर अपने को वो मिल जाएगा डेली रिच, इससे कोई मतलब नहीं है। इधर अपने को देखने को मिलेगा मेवाड़े वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे फिर देखने को अपने को मिलेगा सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, करेक्ट। अब अपन आ जाएंगे इधर की तरफ, अपने नॉर्थ एमपी एंड यूपी वाले एरिया में। यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुंदेलखंड। इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे अपन? नॉर्थ एमपी एंड क्या, यूपी का साउथ वेस्ट यूपी, ठीक है। इट हैज़ वेरी ओल्ड टोपोग्राफी, सूखा वूखा खूब पड़ता है बुंदेलखंड में, ठीक है। यहाँ पे पन्ना है, अजयगढ़ है, यहाँ पर डायमंड माइनिंग होती है, ठीक है। बुंदेलखंड के बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्या, बघेलखंड, ठीक है। बघेलखंड में क्या है? ये कहाँ पे है मतलब नॉर्थ ईस्ट एमपी एंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ठीक है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, अपने को पता है विंध्या आता है, विंध्या के बाद सतपुरा आता है नीचे, मतलब विंध्या के साउथ में, ठीक है। तो ये जो है ये नॉर्थ ऑफ सतपुरा लाई करता है, ठीक है। इट इज़ बघेलखंड इज नॉर्थ ऑफ सतपुरा,
सतपुरा में भी कौन सी? सतपुरा में मैकाल। मैकाल इधर पड़ता था ना, मैकाल में ही तो अमर कंटक वाला था। ठीक है। एंड यही जो है, इट सर्व्स एज द वाटर डिवाइड फॉर बिटवीन कौन सी दो रिवर्स? सोन एंड महानदी। ठीक है, ये है इसका सिंपल सा। इसके बाद अपन आ जाएंगे हज़ारीबाग। छत्तीसगढ़ इधर आ गया ना, अब झारखंड की तरफ थोड़ा सा बढ़ो तो वहाँ पे हज़ारीबाग का प्लेटो मिल जाएगा अपने को। ठीक है, फिर इधर थोड़ा सा यहाँ पे राजमहल गारो गैप या मालदा गैप ऐसे ऐसे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन नाम जो आता है, छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाएंगी, जैसे कोयल रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर, अगेन रिफ्ट वैली रिवर। तो रिफ्ट वैली में क्या क्या आ गया? नर्मदा आ गई, चंबल आ गई, एंड ये दामोदर आ गई। ठीक है, और यहाँ पर सुवर्ण रेखा भी मिल जाती है। सुवर्ण रेखा रिवर इधर से ही आती है, सुवर्ण रेखा रिवर। यहाँ पर अपने को प्लेसर गोल्ड मिलता है, इसीलिए नाम है सुवर्ण, मतलब स्वर्ण जैसा है, तो इसलिए ये हो गया। ठीक है। इसी से आगे कनेक्टेड अपने को मेघालय दिख जाएगा। ठीक है, ये इसी के आगे कंटिन्यूएशन में है मेघालय, तो वो तो ठीक है ना, पता ही होगा कंटिन्यूएशन में है तो। मेघालय, मोलासस बेसिन, मोलासस बेसिन मिजोरम है। कन्फ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूज़ होने के लिए बोला गया है। ठीक है, मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा क्या? गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, प्लस रेंगमा, मिकीर, बरेल रेंजेस। याद आया? ये सब नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। दिस इज ऑल द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, है ना। अभी ये सब पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट नहीं है, यहाँ से शुरू होगा, मतलब ये सब अलग है। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो के फिर इधर आएगा अपने, क्या आएगा? रांची प्लेटो आ जाएगा, रांची प्लेटो। ठीक है, यहीं से सुवर्ण रेखा रिवर निकलती है, ये जो है ना, यहीं से आती है। ठीक है। फिर इधर आ जाएंगे अपने, जैसे बघेलखंड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था ना, तो जैसे उसी वाले एरिया में अपने को छत्तीसगढ़ प्लेन्स मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ के प्लेन्स। ठीक है। महानदी रिवर्स, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड इधर अपने को मिलता है मालवा अपलैंड, राइट। ये जो मालवा अपलैंड है इधर ही चंबल के आसपास पड़ता है ना, तो यहीं पर अपने को चंबल रिवाइंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मोरेना रिवर, भींड रिवर, या फिर कुंवारी रिवर, ये सब देखने को मिल गया, राइट। अब अपना खेल शुरू होगा पेनिनसुलर प्लेटो का, जो कि अपन इधर देखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ पेनिनसुलर प्लेटो वाले एरिया में। पेनिनसुलर का अपने ये वो देख लिया है, एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय वाले एरिया में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसमें महाराष्ट्र वाले एरिया में अपने को एक भीमा फॉल्ट देखने को मिलती है, भीमा रिवर के पास। ठीक है, और इधर एक कर्नाटका वाले एरिया में
अपने को प्लेन्स देखने को मिलती है जिनको बोलते हैं रोलिंग प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे अपने को बसाल्टिक लावा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा वो तो भाई क्लियर ही होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में देखा होगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इसमें महाराष्ट्र है तो फिर तेलंगाना भी इधर आएगा ही, है ना। बहुत सारी रिवर्स वगैरह निकलेंगी यहाँ से, पेनी प्लेन्स देखने को मिलेंगे। ये भी एक फिजिकल फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा और साउथ में अपने को कोयम्बटूर प्लाटो देखने को मिल जाएगा। कोयम्बटूर प्लाटो, ठीक है, ये सब पेनिनसुलर प्लाटो का ही पार्ट है, चल रहा है। ठीक है, इसमें अपने को कार्डमम हिल्स देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी नीचे लाई करता है ये, राइट। ठीक है, ये हो गया। आई थिंक मेनली इसमें यही है, पेनिनसुलर प्लाटो में। ठीक है, यही पेनिनसुलर प्लाटो का एक्सटेंशन, इसी का एक एक्सटेंशन जो है दैट इज़ द डेजर्ट, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मीसोजोइक एरा जो था उस समय ये अंडर सी था। ठीक है, अंडरलाइंग रॉक इसका इसी का एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लाटो का। और इसका जो नॉर्थ वाला एरिया है दैट इज स्लोपिंग टूवर्ड्स सिंध, और जो साउथ वाला एरिया है दैट इज स्लोप टूवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इसमें प्लेन्स का दो और नाम आएगा कर्नाटका वाले में। एक होता है मलनाड और दूसरा होता है मैनाद। मैनाद, इट इज मैं नाद, मैं दान से थोड़ा सा याद कर लेंगे अपन, राइट। दिस इज ऑल फॉर पेनिनसुलर प्लाटो एंड डेजर्ट भी साथ में साथ कवर हो गया, राइट। नेक्स्ट अपन अब देख लेते हैं प्लेन्स। इसमें पहले कोस्टल प्लेन्स देख लेंगे। सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट का वो देख लेते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा। इधर अपनी वेस्टर्न और इधर अपनी ईस्टर्न। हुआ क्या था, ये अपना भारत है ना, ठीक है। ये अपने प्लेन्स हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या था, जैसे एक बिस्किट होता है, सपोज दिस इज अ पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, ये मान लो बिस्किट है। ठीक है, अब इसको इधर से फोर्स लगाएंगे और इधर से फोर्स लगाएंगे जब, तो क्या होगा, ये बीच से टूटेगा। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के साथ भी यही हुआ। इंडिया का जो ये गुजरात वाला एरिया था, यहाँ वाला एरिया, ये वाला एरिया ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ से ये टूटा तो इधर ऐसे बड़ी सी ये हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ,
कि जो इधर वेस्ट में वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिली, वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, और इधर भाई लेसर है, ठीक है। यहाँ पर भाई कोस्टल प्लेन्स नैरो रहेंगे, नैरो प्लेन्स। क्यों? क्योंकि टूट चुका है ना, ऐसे टूट गया है, बस टिका हुआ है किसी तरह से। यहाँ पे भाई वाइडर रहेंगे, क्यों? बिकॉज रिवर सेडिमेंट्स। इसी की वजह से जो स्लोप है ऑफ पेनिनसुला दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए देयरफॉर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला का डायरेक्शन ये रहता है, एक्सेप्ट फॉर नर्मदा विच इज़ अ रिफ्ट वैली रिवर, ठीक है। ये सिंपल सी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इंडिया के मैप पे ये देख लेते हैं कैसे ये अलग अलग एरियाज डिफाइंड है इंडिया के मैप पे कोस्टल प्लेन्स के, ठीक है। सबसे पहले एक मैप तो बनाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा खेल, ब्लू से करते हैं, ठीक है। दिस इज द काठियावाड़ एरिया, पहले बस नाम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर गोवा वाले में एरिया में कोंकण, ठीक है। फिर इधर कन्नड़, फिर इधर मालाबार, राइट। यहाँ पे क्या शुरू होगा? कोरोमंडल, राइट। कर्नाटक, आंध्रा वाले एरिया में नॉर्दर्न सरकार्स, ये भी बहुत कॉमन नाम है, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर इसको आंध्रा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इधर उड़ीसा वाला एरिया उत्कल, उत्कल प्लेन्स, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? दिस इज फ्रॉम कच्छ टू DDNH। इसका जो है भाई, देर इज़ अ वीडियो ऑन दिस चैनल जिसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया है, उसमें ये बहुत डिटेल में कवर किया गया है कि कौन सा क्या है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक दीव लाई करता है, दमन अपना इधर लाई करता है, छोटा सा, है ना, और दादर है, और नगर हवेली बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे दादर लाई करता है। नगर हवेली जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के दोनों के बॉर्डर पे लाई करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। कोंकण वाला अपना गोवा हो गया। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो कोंकण वाली है, दैट इज़ द सबमर्जेंस कोस्ट। दिस इज़ अ फैक्ट जो कि पता होना चाहिए, ठीक है। और मालाबार वाला जो है, दिस इज़ द इमरजेंस कोस्ट, ठीक है। ये अपना कर्नाटक नाम से ही पता चल रहा है, क्या? मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ठीक है। श्रवती रिवर, श्रवती रिवर मतलब जॉग फॉल्स, राइट। इधर क्या है? उत्कल, सुवर्ण रेखा याद आ गई? उस सुवर्ण रेखा से लेकर महानदी के बीच में है, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार कहाँ तक है? टिल पुलिकत लेक, यहाँ पे आते ही पुलिकत लेक, तो वो हो गया। इसका मैक्सिमम पोर्शन 96% इज इन आंध्रा एंड 4% इज इन तमिलनाडु। फिर ये कर्नाटक अपना कावेरी रिवर तक,
एंड लास्ट में दिस इज स्टिल कन्याकुमारी, राइट। इसी को यहाँ पर एक और टर्म दिया जाता है, कौन सा? अयन घाट, ठीक। दिस इज ऑल फॉर उत्कल। इसी के यहाँ पे बीच में अपने को चिल्का लेक भी देखने को मिल जाएगी, चिल्का लेक, राइट। ये हो गया वेस्टर्न और ईस्टर्न का खेल। डिफरेंसेस अपने को समझ में आ गए मेन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बोथ इमरजेंस कोस्ट भी है, सबमर्जेंस कोस्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पर ओनली इमरजेंस कोस्ट, क्योंकि इमर्ज हो रहा है ना, सेडिमेंट से बन रहा है। यहाँ पे इमर्ज तो हो ही रहा है, इमर्ज तो हो ही रहा है मालाबार वाला, सेडिमेंट से हमें बहुत सारी रिवर्स नजर आती हैं। और एक सबमर्जेंस वाला भी है कि जो टूटने से बना हुआ है। पार्ले वाला जो एग्जाम्पल दिया ना, टूटने से जो बना है, दैट इज सबमर्जेंस वाला। तो ई और ई इधर दोनों है, ठीक है। सबसे नीचे से देखा जाए तो ई पूरे में है, ये सारा ई है, ऊपर ई, ठीक है। इधर इमरजेंस और सबमर्जेंस है, राइट। दिस इज फॉर द प्लेट्यूस का, प्लेट्यूस हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया। अब लास्ट एक में देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। क्यों बने हैं भाई ये? हाउ हाउ फॉर्म? सिंपल आंसर है erosional and depositional activity of rivers, राइट। सिंपल सी बात है। अब जब रिवर्स ट्रैवल करती हैं ऊपर से नीचे, मतलब हिमालय से नीचे की तरफ जब प्लेन्स की तरफ आती हैं, तो फिर क्या क्या होता है एक बार वो देखते हैं, है ना। 4 स्टेजेस में चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो स्टेज होता है वहाँ पे होता है भाभड़। इसको ठीक है, सबसे पहले होता है भाभर, फिर आती है अपना तेराई वाला एरिया, ठीक है। फिर आता है अपना बंगर, एंड फिर आता है खादर, ठीक है। ओल्ड एलुवियल, दिस इज द न्यू एलुवियल, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब भाभड़ में क्या होता है कि बड़े बड़े ऐसे वो होते हैं, ईंटें, गोल पत्थर टाइप के, तो इसलिए देयरफॉर पोरोसिटी बहुत हाई होती है, हाई पोरोसिटी होती है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होगी क्योंकि कहीं रुकने का वही सवाल ही नहीं है। देयरफॉर क्या होता है कि जो रिवर होती है इट टेंड्स टू डिसअपियर, उसके नीचे से निकल जाती है, ठीक है। नीचे नीचे जा रही है रिवर, ऊपर बस अपने को पत्थर पत्थर देखे, लेकिन नीचे से पूरी की पूरी रिवर ही जा रही है, ठीक है। तो ये अपने को भाई कहाँ देखने को मिलता है? शिवालिक के फुटहिल्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब तेरई में क्या होता है? तेरई में अपनी पोरोसिटी तो होती है ज़्यादा, लेकिन साथ में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। रिवर भाई वापस दिखने लगती है क्योंकि वाटर रिटेन हो रहा है, तो रिवर भाई रीअपियर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भाई साल फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है? स्वॉम्प्स दिख रहे हैं, मार्शेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये अपना इसका एग्जांपल अपने को अगर देना हो तो बन जाएगा जिम कॉर्बेट, राइट। नेक्स्ट बैंगड़ आ गया, बंगड़। दिस इज बियॉन्ड फ्लड लिमिट्स, मतलब खूब पानी आ चुका है, अब जगह नहीं बची है, राइट। कंकड़ पत्थर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, कंकड़, कंकड़ जो टर्म है वो बंगड़ से रिलेटेड है, कंकड़, ठीक है। ओवर इरिगेशन होने की वजह से
यहाँ की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई है, ख़राब हो गई है। सॉइल के डिपॉजिट्स अपने को देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टाइल सॉइल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बंगाल में बोलते हैं बरिंद, एंड इसी चीज़ को गंगा यमुना दोआब वाले रीजन में बोलते हैं भूर। ठीक, खादर मतलब न्यू एल्यूवियम। यहाँ पर क्या है, फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, मतलब इरिगेशन वगैरह के लिए अच्छा है ये। ठीक है, फर्टिलिटी सॉइल में रहेगी, देयरफॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। सेम चीज़ जो असम एंड वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इसको बोलेंगे दुआर्स। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फर्टाइल प्लेन्स। राइट, अब इसको याद कैसे करें? याद करने का इसमें तरीका है, मेरे लिए तो यही है, भटका, भाभड़, तेरई, और लास्ट में बीच में भाबर। भाबर का जब क्लियर हो गया तो ये बंगड़ है, इसको भंगड़ भंगड़ नहीं करना है, ये बांगड़ है, इस खादर। तो भटका, भटका से इसका सीक्वेंस एक याद रहेगा। ठीक है, लास्ट में न्यू एल्यूवियम रहेगा, उसके ठीक ऊपर तो ओल्ड एल्यूवियम रहेगा, उसके ऊपर जब तेरई रहेगा तो तेरई में ही फॉरेस्ट वॉरेस्ट स्वॉम्प्स ये सब मिल जाएंगे। जिम कॉर्बेट का एग्जाम्पल है, जो गया होगा घूमने, उसकी भाई इमेज देख लो। नहीं जो गया है वो फिर एक शायद इसका अपना बियर ग्रिल्स का एक एपिसोड है जिम कॉर्बेट का, शायद वो देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन नंबर 2। ठीक है, दिस इज डिवीजन बेस्ड ऑन रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाएगा राजस्थान के प्लेन्स। इसमें अपने को लूनी रिवर देखने को मिलेगी, जो कि रण ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है, प्लस बहुत सारी सिलाइन लेक्स देखने को मिलेंगी। डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया था। एग्जाम्पल्स: डिडवाना, सांभर लेक, ऊंचामन, सगोल, खाटू, देगाना, एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पंजाब हरियाणा प्लेन्स। इसमें क्या अपने को देखने को मिलेगा? अपना वही है, SBR CGI, एक बार वो लिख लो पहले, SBRCGI। ठीक है, सतलज और ब्यास से मिलके बना, यहाँ से एक बना, यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, और यहाँ से एक बनेगा। ठीक है, अब सतलज और ब्यास वाले का नाम क्या रहेगा? बिस्त। रावी और ब्यास वाले का नाम क्या रहेगा? बारी। ठीक, चेनाब और रावी वाले का नाम क्या रहेगा? रेचना। चेनाब और झेलम वाले का नाम क्या रहेगा? छज। और झेलम और इंदस वाले का क्या नाम रहेगा? दिस इज द सिंध सागर दोआब। दोआब मतलब टू, दो मतलब टू, आब मतलब रिवर्स। यहाँ पे दो रिवर्स का मिलन होता हो वो उस एरिया को बोलते हैं। ठीक है, इसी एरिया में अपने को देखने को क्या मिलेगा? रेह या कोल्लार। ये भाई क्या होते हैं? दीज आर सिलाइन एफ्लोरेसेंसेस, या फिर इसको कह सकते हैं जो डिपोजिशंस होते हैं ऑफ ड्रायर एरियाज। ठीक है, इंक्रीज हुआ है
विद इंक्रीज इन इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाएंगी हमारी गंगा माता की प्लेन्स, गंगा मैया की प्लेन्स आ गई। ठीक है, इसमें अपना नॉर्थ वेस्ट यूपी में रोहिलखंड वाला एरिया आ जाएगा, रोहिलखंड। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट यूपी अवध वाला एरिया आ जाएगा, फिर अपने बिहार में पहुंच जाएंगे, बिहार में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे मिथिला वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, और फिर साउथ बिहार में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे अपने को मगध वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये मिथिला वाले एरिया में मखाना होता है, यहाँ पे दरभंगा टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, महानदी, महानंदा और गंडकी रिवर इस एरिया से रिलेटेड है। महानंदा रिवर, गंडकी रिवर, बूढ़ी गंडकी नहीं, गंडकी। ठीक है, और लास्ट में इसमें आ जाएगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ अपने को वो देखने को मिलेंगी, दुआर्स देखने को मिलेंगे टी गार्डन्स के लिए। ठीक है, यही है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का। दिस इज़ ऑल फॉर द प्लेन्स। एक डिवीजन हो गया ऐसा नॉर्दर्न प्लेन्स का, एक ऐसा हो गया, ये अपने कोस्टल प्लेन्स देख लिया। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स का डिफरेंसेस देख लिए। ठीक है, डेजर्ट देख लिया, पेनिनसुलर प्लाटो देख लिया, प्लाटूज बहुत सारे अलग अलग तरह के देख लिए कि मारवाड़ है, मेरवाड़ है, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हज़ारीबाग है। ठीक है, छोटा नागपुर है। फिर एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलार में अपने को मेघालय ये देखने को मिलेगा। फिर रांची है, छत्तीसगढ़ के प्लेन्स हैं, अपने को मालवा प्लान देखने को मिलेगा, जहाँ पे मालवा है तो मोरेना रिवर, भिंड रिवर, कुंवारी रिवर ये सब आएंगी। रिफ्ट वैली की 3 रिवर्स बताओ भाई, नर्मदा, चंबल और दामोदर। यहाँ पे दामोदर रिवर है, कोयल रिवर्स छोटा नागपुर प्लाटो से रिलेटेड है, ये सब झारखंड वाले एरियाज़ में आएंगे। ठीक है, पेनिनसुलर प्लाटो को आपने देख लिया, इसमें महाराष्ट्र में भीमा फोर्ट देखने को मिलेंगी, तेलंगाना में पेनी प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे, कर्नाटका में रोलिंग प्लेन्स देखने को मिलती है, बसाल्टिक लावा, मलनाड और मैनाड नाम के टाइप के 2 प्लेन्स मिलते हैं। ठीक है, कोयम्बटूर प्लाटो रिलेटेड है उससे। फिर वहाँ से ही पेनिनसुलर प्लाटो का ही एक्सटेंशन माना जाता है थार डेजर्ट को। ठीक है, उसमें अगर नॉर्दर्न तरफ जो है वो स्लोप वो सिंध की तरफ है, और सदर्न वाली स्लोप जो रन ऑफ कच्छ की तरफ है। ठीक है, इस तरह से वो चीज़ें सेट है। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स अपन ने देख ही लिया है। ठीक है, इसमें अपने को पता है वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों है, ये भी क्लियर है ना। वाई लेस इधर क्यों है, वाई नैरो प्लेन्स इधर क्यों है, ये भी क्लियर है। और ये वाइडर है क्योंकि भाई सेडिमेंट की वजह से है, रिवर सारी इधर ही बहती हैं ऐसे करके। ठीक है, इधर इमरजेंट और सबमर्जेंस कोर्स दोनों है, क्योंकि वाइडर है तो इसको ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये वाइडर है इसलिए यहाँ पे 2 तरह का मिल रहा है, ये उतना वाइड नहीं इसलिए एक ही तरह का मिल रहा है, सिर्फ इमरजेंट। ठीक है, ये पूरा अपन ने देख लिया कैसे हैं सारे अपने एरियाज़ कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, पुलिकत लेक समझा आपने, चिल्का लेक इधर पड़ती है वो देख लिया। उत्कल प्लेन्स है, सुवर्ण रेखा रिवर और महानदी रिवर के बीच में आएंगे। ठीक है, ये पयान घाट एक नया टर्म अपने सीखा। ठीक है, श्रवती रिवर देखा, जॉग फॉल से रिलेटेड 2023 का प्रीलिम्स नहीं 2024 का प्रीलिम्स इसमें आ चुका है ये चीज़। ठीक है, कोंकण से रिलेटेड है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे, ये भटका, भटका इंपॉर्टेंट है, भाबर तेराई। फिर का यहाँ पर आ जाता है, का मतलब का से लास्ट में होता है, लास्ट है तो मतलब सबसे नया है। ठीक है, नया है तो मतलब न्यू एलुवियम है, उसके ठीक पहले ओल्ड वाला रहेगा। ओल्ड वाले में कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर ओवर इरिगेशन हो चुका है तो वहाँ पे भाई उतना अब खेती करना तब अच्छा नहीं है। बंगाल में उस तरह के एरियाज़ को बारिंद कहेंगे, गंगा यमुना में भूर कहेंगे, 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बारिंद और भूर। ठीक है, खादर में अपने को फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, फर्टिलिटी अभी हाई है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। दुआर जो फर्टाइल प्लेन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, भाबर में सॉइल होता नहीं, इस तरह के बड़े बड़े वो रहते हैं तो लगता है कि रिवर नीचे से ही निकल गई है, सिर्फ ऊपर अपने को बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। फिर वो तेराई में जाके वापस से रिवर रीअपियर हो जाती है, साल फॉरेस्ट दिखते हैं, जिम कॉर्बेट में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है,
रीजन के बेस पर अपने राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र करके ऐसे डिवाइड कर दिया है। नाम भाई सब्र रखो CGI, ये ज़रूरी है इसमें। बिस्ट, बरी, ठीक है, फिर रेचना, फिर छोज, फिर सिंधु सागर। बस एक ये BS वाला यहाँ पे भी अगर ये कुछ ऐसे हो जाता S और B तो ये पूरा सेम बन जाता, वरना नीचे से ऊपर वाले ही में की तरफ नाम गया है, ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म है रे और कोल्लार, मतलब जो सेलाइन डिपॉजिट्स बच जाते हैं ड्रायर एरियाज में उसके लिए है, ठीक है। मिथिला रीजन बिहार का, महानंदा एंड गंडकी रिवर्स के लिए है। साउथ बिहार में मगध है, ठीक है। दिस इज ऑल, है ना। नेक्स्ट में अपन अब रिवर्स शुरू करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल रिपीट होती है एंड बहुत ही डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट।